दोस्तों, आए दिन आप लोग यूरोप और अमेरिका के ऐसे वीडियोस देखते होंगे जिसमें इमिग्रेंट्स वहां के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करते नजर आते हैं। और इनकी स्थिति अब इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि कुछ जगहों पर तो इन देशों की महिलाओं का निकलना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन आज इस बात को करने का क्या मतलब है? तो दोस्तों, वजह यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने रूस, चीन, जापान और भारत को जीनोफोबिक बताया है। और इस बयान के बाद इन तीनों और चारों देशों से जबरदस्त रिएक्शन आया है कि शायद इतने रिएक्शन की उम्मीद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति को भी नहीं होगी। तो क्या है ये सारी खबर, चलिए जानते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो दोस्तों, भारत के इतिहास के बारे में आप देखोगे तो भारत ने अपने यहाँ हर उस देश के नागरिक को शरण दी है जो भारत आया। इसका उदाहरण पारसी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली नागरिक हैं और सबसे बड़ा उदाहरण तिब्बत के लोग हैं जो भारत में दशकों से शरण लिए हुए हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति ने जीनोफोबिक कहा है? सबसे पहले मैं आपको जीनोफोबिक का अर्थ बताता हूँ। जीनोफोबिक का मतलब है कि विदेशी लोगों को पसंद न करने वाला। और बाइडेन यही नहीं रुके, उन्होंने इसी जीनोफोबिया को भारत, चीन और रूस की तरक्की में बाधा बताया है। उनके अनुसार विदेशियों को पसंद न करने के कारण ये देश तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। एक कार्यक्रम में बाइडेन ने वहां बैठे लोगों से कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ने का कारण आप लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम इमिग्रेंट्स का स्वागत करते हैं। अब अगर इस पूरे बयान का विश्लेषण करें तो शुरुआत में ही बाइडेन की बात गलत साबित हो जाती है, क्योंकि फिलहाल भारत की ग्रोथ 7% के करीब है, चीन दूसरे नंबर पर है और रूस की जीडीपी ग्रोथ भी 3.2% है। वहीं अमेरिका, जो अपने यहाँ विदेशी नागरिकों को सम्मान देने की बात करता है, उसकी जीडीपी ग्रोथ 2023 में 2.5% थी और 2022 में तो ये केवल 1.9% थी। इसके अलावा भारत और चीन पिछले दशकों में डेवलपिंग कंट्रीज रहे हैं। इस वजह से इन देशों से लोग पैसा कमाने के लिए अमेरिका या यूरोप जाते थे। इन लोगों को वहां पर नागरिकता देना पश्चिमी देशों की मजबूरी थी, क्योंकि एशिया से जाने वाले लोग बहुत मेहनती होते थे और बेस्ट ब्रेन ही भारत से पलायन करता था। इन लोगों को अपने देश में बसाने के लिए अमेरिका ने एक पूरा कार्यक्रम चलाया था। और वैसे भी अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका प्रवासी लोगों द्वारा बसाया गया है, क्योंकि खुद अमेरिका के नेटिव लोग तो अब कहीं भी दिखते नहीं। उन्हें यूरोपीय लोगों ने पूरी तरह से उनके मूल निवास से दूर कर दिया था। वैसे भी भारत और चीन जैसे देशों के लोग जितनी मेहनत कर सकते हैं, यूरोपीय और अमेरिकी लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाना उनके लिए आसान नहीं है। ये सारे देश ठंडी जलवायु वाले देश हैं, जबकि भारत गर्म जलवायु वाला देश है। साथ ही भारत के अतिथि सत्कार पर कौन उंगली उठा सकता है? दूसरी ओर अमेरिका से आए सर्वे बता रहे हैं कि लगातार तीसरे महीने अमेरिका में इमिग्रेंट सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं। खास बात यह है कि पिछले 24 साल में इमिग्रेंट्स का मुद्दा अमेरिकी लोगों की नजरों में पहली बार इतनी लंबी अवधि तक समस्या बना हुआ है। लेकिन फिर भी बाइडेन एशिया की 4 प्रमुख ताकतों पर उंगली उठा रहे हैं।